चुंजा भाई, चुंजा 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 भाई, 56 57 भाई, 50 भाई, 50 भाई, 51 52 53 ये हमारे JMD फर्म के मालिक हैं। पिट्टू 310, 240, 175, 150 ये चीज़ें रहती हैं। ये है जी बी ग्रेड, 18 रुपए के हिसाब से बिकाई। किसान भाइयों को सबसे पहले राम राम। तो ये बताइए आज रेट कैसा लगा आपको? 65 तक बिका, हाईएस्ट 65 66 तक। अच्छा, जो खाली डिब्बा होता है बॉक्स तैयार करने का खर्च कितना रहता है कि लेबर कहाँ से लाएं? जो ग्रेडिंग करने वाले बंदे हैं यहाँ पे जो बैठे रहते हैं ग्रेड करते हैं, उनका क्या सिस्टम रहता है? तो छोटी बड़ी गाड़ी अगर किसी ने लेनी है यहाँ से ले जानी है राजस्थान, किसी को 100 बॉक्स या 200 बॉक्स चाहिए तो लोग हमारे से संपर्क कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, हर हर महादेव, नमस्ते फ्रॉम हिमाचल। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आज है 12 सितंबर 2024। ये वीडियो आज आप सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ। लगभग आप सभी के जो 35 से 36 सवाल हैं उनकी आज जवाब इस वीडियो में रहने वाले हैं। गोदाम कैसे लें, पैकिंग कैसे करें, नया व्यापार शुरू कैसे करें, जितने भी आपके सवाल हैं सारे जवाब आज इस वीडियो में रहने वाले हैं। और इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी सर्विस रहती है वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं ऐड करने वाला हूँ। अब सबसे पहले बात आती है मंडी का एड्रेस। यहाँ पे 2 मंडियाँ हैं, पतनीकुल एप्पल मंडी और साथ में बंदरोल एप्पल मंडी। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आप सीधे बाई एयर चंडीगढ़ तक आ सकते हैं और उसके बाद आप कुल्लू तक आइए, बाई टैक्सी से आइए या फिर आप अपनी कार से आइए या आप वोल्वो से आइए या ऑर्डिनरी जो हिमाचल की जो बसेज रहती है उसमें आप आ सकते हैं। आजकल वैसे भी वोल्वो का जो किराया है 550 के आसपास चला हुआ है। और कुल्लू टाउन से बंदरोल एप्पल मंडी की जो दूरी है 12 से 13 किलोमीटर है और पतनीकुल एप्पल मंडी की जो दूरी है कुल्लू टाउन से 21 से 22 किलोमीटर के बीच है। फाइनली मैं शॉप नंबर 22 पतनीकुल एप्पल मंडी पहुंच चुका हूं और यहां पे बोली जो है शुरू हो चुकी है। मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग इंडिया। चलो ठीक भाई आगे ये बोलो भाई 5 के स्मॉल लाओ जी। ये बढ़िया गुलाबी स्मॉल भाई 40 करे 41 करे 42 43 44 45 46 भाई 46 47 भाई 48 49 भाई 50 रुपए 50 जब 51 52 ले जा 52 52 53 53 54 भाई मैं दे 54 लिख दे JMD आ गया भाई। ये बोलो 54 रुपए किलो मिले भाई 54 भाई 54 गुलाबी माल बढ़िया भाई 54 जाए 54 जाए 54 बढ़िया गुलाबी माल है 55 56 जाए 56 लिखो जी। ये आज 48 रुपए 50 रुपए 51 भाई 52 53 54 55 56 जाए 57 करके लिखो जी। भैया भाई 30 के 30 आओ जी 30 के भाई 55 भाई 55 56 57 58 59 60 रुपए 60 जाए भाई 60 रुपए 60 जाए भाई 60 रुपए जाए माल खराब भाई 60 रुपए किलो जाए बेचे 60 कर भेजो 60 देखो 60 भाई 60 रुपए किलो 60 भाई 60 रुपए किलो 60 भाई 60 रुपए किलो 61 62 जाए भाई 63 करके लिखो क्या माल सामने भाई। ये बोलो भाई खरे बोलो कितने खरे 50 रुपए खरे भाई 50 रुपए खरे भाई 50 करे 45 लिखो नहीं मेरी ओर से 50 करे भाई माल का उतरा हल्का फुल्का हरा भाजी नीचे देख लेना भाई देख सुन के लेना भाई 50 रुपए किलो 50 भाई 50 रुपए भेजो बात कर 50 भाई 51 56 57 भाई 57 भाई भेज 57 भेजो भाई 56 करके लिखो जी भाई चुंजा भाई चुंजा भाई 56 जाए 56 57 58 जाए 58 57 करके लिखो जी JMD 65 रुपए मात्र भाई 65 लंबुत्रा माल फुल आज फुट आज भाई बोलो खरे भाई 65 रुपए खरे बोल भाई माल में कोई शिकायत नहीं भाई 65 भाई 101 डालम दे भाई 175 यार बोलो ये लिखा है 65 रुपए किलो ये बाबूजी 65 रुपए किलो लिखा है 100 भाई आपका भाई 56 भाई जाए बोलिए 56 जाए आपके 56 है ये बोलिए मोच भैया 56 रुपए भाई 56 टेक्निकल 58 60 रुपए 60 रुपए 60 रुपए माल खड़ा भाई 60 रुपए जाए 61 62 63 भाई 63 64 64 जाए भाई 64 जाए भाई नहीं आपकी 64 64 65 जाए भाई 65 रुपए जाए अंकल जी 65 66 जाए भाई 66 जाए 67 लिखो जी भाई जी को आप बीमारी फिर से सामने आपके सामने भाई। अब इसका मालिक कौन है भाई? एक्सेल वाले 5 ग्रेड अब जी पर्ची की तरफ यार वालों का कोटा पूरा हो गया जी। स्पेशल एक्सेल चलेगा भाई जी
60 रुपए किलो जाए भाई, 60 भाई, 60 रुपए किलो एक्सल माल, मोटा माल 60, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 62, 62, 63 जाए भाई 63 जाए, देखो जो 3+1 अभी बोली कंटिन्यू चली है और कुछ भाई लोगों ने जो यहाँ के लदानी है उन्होंने माल खरीद लिया है और देखो यहाँ पे लोडिंग हो रही है। ये कौन सी फर्म का माल है भाई? NFC। क्या बात है। तो गोदाम में जा रहा है माल गोदाम में जा रहा है और आज ये लोग काफ़ी फास्ट काम कर रहे हैं। पहले 40 बजे 41 बजे 42 42 43 44 45 46 46 47 48 भाई 50 भाई 51 52 52 53 आपके सामने 4 भाई 54 भाई 54 55 55 55 55 देखो जी 37 38 40 40 41 42 43 43 44 44 जय भाई 40 लिखो जी मोहित भैया। ये है भाई आपके बी गेट 11 11 के 11 11 के 12 11 के 14 11 के 15 16 भाई 17 भाई मिक्स भाई 17 जाए 17 16 करके लिखो जी स्पेशल लिखो जी। ये भी आज मीडियम भाई, ये भी आज 21 के बढ़िया भाई 21 के बहुत बढ़िया माल भाई। ये भी आज 55 रुपए किलो भाई 55 56 भाई 57 58 भाई 59 60 रुपए बेच दो 60 रुपए लिखो जी। आगे जी तो स्मॉल 48 50 51 52 53 बेचे बाजी 53 54 53 बेचे 53 54 बेचे 54 लिखो जी। RF 60 रुपए 61 रुपए 61 जाए बाजी 61 62 बाबूजी जाए 62 62 जाए लिखो जी 63 जाए बाजी 63 63 जाए 63 जाए बस 63 जाए जाए तो लिखो जी 63 जाए बाजू 63 देखो 64 वही 64 65 वही 65 जाए बाजू 65 65 जाए 65 65 कौन बोला लिखो 65 जाए अंकल जी 65 65 जाए 66 67 67 जाए 67 लिखो जी 67 40 रुपए गोली 41 गोली 42 43 44 गोली 45 गोली 46 छोटी छोटी गोली है तो भाई 46 47 भाई देख देखिए सॉरी ये आज 45 भाई लाल माल 46 47 48 49 50 51 52 53 54 भाई 54 55 55 56 जाए 56 लिखो जी सौरभ। आगे आओ इसका मीडियम का भाई ये आओ जी स्मॉल के बाद मीडियम भाई इसका मीडियम नहीं अलग लोड का मीडियम भाई इसका मीडियम नहीं है भाई ये भी बोलो 10 मीडियम 41 भाई 41 42 भाई 42 43 44 45 भाई 46 47 भाई 48 50 50 51 भाई 52 52 53 53 जाए 53 54 जाए 54 लिखो बहुत बढ़िया माल है भाई लाल प्लस वाला भाई जिसमें हल्का फुल्का भाई बाकी माल खरा टका देगा भाई माल बहुत बढ़िया भाई फुल हार्ट भाई चलो बोलो खरे 50 रुपए खरे 2 मिनट देखेंगे भाई जी पलटी करके दिखाएंगे 52 भाई 52 54 भाई 56 भाई 58 भाई 60 पूरे भाई 61 भाई 61 62 63 भाई 63 64 जाए भाई 64 रुपए जाए भाई जाए 64 63 करके लिखो जी एंटी स्पेशल 54 55 भाई 56 57 भाई 57 जाए भाई 57 58 58 धक्का कौन दिए भाई धक्का देने वाले को लिखो भाई 35 के बोलो 60 रुपए मात्र भाई 60 रुपए किलो 60 रुपए मात्र भाई 60 रुपए मोटा माल 60 रुपए किलो 60 रुपए किलो 61 61 भाई 61 155 नहीं होता भाई 61 भाई 61 61 61 जाए 61 62 माल खराब हो 62 छोटा है तो बिकता भाई जी 62 भेज दे 62 63 जाए बाजू 63 जाए 63 जाए 63 नहीं है 63 64 जाए बाजू 64 65 जाए भाई 65 अब 64 करके लिखो भाई 60 रुपए किलो 100 बिका भाई 60 रुपए किलो 60 रुपए किलो ठीक है भाई 60 रुपए किलो 61 रुपए भाजी 61 61 61 भाई एक्सल वाला भाई 10 वाला नहीं बहुत जबरदस्त है भाई हाँ जी बोलो 25 रुपए किलो भाई 26 28 32 भाई 23 रुपए 31 भाई 32 भाई 32 33 34 35 भाई 36 भाई 37 भाई 38 भाई 39 भाई 39 40 भाई जाए 40 लिख दिया इसने 61 भाई 62 63 भाई जाए 63 भाई 63 में जाए 62 करके लिखो जी 50 ये आ भाई बहुत लंबूतरा माल बहुत बढ़िया माल है 60 रुपए किलो भाई 60 रुपए किलो 61 भाई 62 63 भाई 63 लंबूतरा माल 64 65 भाई 65 जाए भाई भाजी जाए 65 बढ़िया माल 65 फोन छोड़ो भाई 65
65 65 65 बहुत बढ़िया मालूम तो 65 जाओ 66 करे बोल 65 जाए बाबू 65 जाए बहुत बढ़िया माल 65 मनी जी जाए 65 स्टोर में डालो 65 में पैसा बनेगा 65 डाले 64 करके लिखो ये ना ये आओ भाई जी 17 के बाद बोले ये बोलो 45 वही 46 47 48 49 वही 50 रुपये 51 51 52 53 54 55 55 56 जाए 56 करके लिखिए ये बोलो 40 वही 40 42 43 44 45 46 47 40 49 50 पक्के करके लिखिए GMT गाला बहुत बढ़िया गाला है भाई 50 रुपए किलो मात्र गाला जाएगा भाई 50 रुपए किलो गाला भाई भाई आपने कहा कि बहुत मीठा भाई 50 रुपए किलो 45 किसका लिखना है लिखना ये हमारे GMD फर्म के मालिक हैं और इनके गोदाम में हम लोग गए थे और ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं। तो आप सीजन के शुरुआत में ही आ जाते हैं? तो कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? मेरा आते तो 10 साल हो गया। मेरा 10 साल पहले उससे पहले भी आता था। अच्छा, फादर साहब आते थे। तो अपना माल कहाँ जाता है? कलकत्ता आता है प्रॉपर इसके कलकत्ता। पहले आता है दुर्गापुर बोलते हैं ना वहाँ पे कौन से माल की डिमांड रहती है? जैसे पिट्टू रहता है, पिट्टू लार्ज एक्सल नहीं रहता। पिट्टू 310 240 175 150 ये चीज़ें रहती हैं। तो गोदाम काफ़ी बड़ा लिया है आपने। कितनी कॉस्ट दे रहे हैं? उसका भाड़ा कितना दे रहे हैं? 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपए। तो मैंने बोला है ना भाई 2 लाख या 1.5 लाख से कम नहीं होगा। ये है जी बी ग्रेड 18 रुपए के हिसाब से बिका ये बी ग्रेड। ये है स्मॉल साइज और कलर भी ठीक ही है। रेट देख लो 47 रुपीज़ के हिसाब से बिका हुआ है पर केजी और ये 58 रुपीज़ के हिसाब से बिका है जी। कैसा रेट रहा जी आज? बहुत बढ़िया आज रेट ठीक लगा? बहुत बढ़िया पक्का? बढ़िया आज निराश नहीं आप? क्या रेट बिका? 63 और भाई साहब का 63 यानी कि जो मार्केट है आज 60 से लेके 68 70 तक रही ज़्यादा माल के हिसाब से ना। चलो बहुत कम हो गया। हाँ, पहले से तो थोड़ा कम हो गया रेट। अब धीरे धीरे देखते आगे। वैसे मार्केट स्टेबल है थोड़ी, ऐसा नहीं है। अगर पिछले साल की बात करें तो थोड़ी स्टेबल है ना। किसान भाइयों को सबसे पहले राम राम। तो ये बताइए आज रेट कैसा लगा आपको? भाई साहब बताएंगे कि कितना बिका है रेट आज? आज रेट इतना पीछे चला, बराबरी चला हुआ है। इतना ही रहना चाहिए आगे को। तो आज बिका गया वैसे? 65 तक बिका, हाईएस्ट 65 66 तक अच्छा, ठीक चला हुआ है। और भाई साहब क्या रेट रहा आज? मैं थोड़ा सा मंडी में लेट हो गया इसलिए थोड़ा रेट का नहीं बता सकता। कन्फर्म नहीं है। और आप तो यहीं थे? बस यही है जी रेट 15 दिन से यही रेट 60 से 68 70 रुपए के बीच में है। बिल्कुल तो क्या लग रहा है मार्केट स्टेबल रहेगी बस यही रहेगी मार्केट इस साल? तो यही काफ़ी टाइम से मार्केट इतनी रह रही है वैसे। टेबल तो रहनी चाहिए क्योंकि अब माल भी खत्म हो रहा है। बिल्कुल। आज तो वैसे भी थोड़ा माल कम आया क्योंकि थोड़ी बारिश हुई थी, उस वजह से थोड़ा माल कम आया। बारिश कम हुई थी उसका असर मंडी पे दिखा है। मान लो बारिश ज़्यादा हो जाए और माल कम आ रहा है तो रेट तो ज़्यादा होना चाहिए मेरी आइडिया से वैसे, क्योंकि खरीदार तो ज़्यादा होते हैं और माल कम होता है। क्या कहना है? सही बोल रहा हूँ ना मैं? आगे से डिपेंड करता है। ये ऑल ओवर इंडिया की जो मार्केट रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे कितना उठाव है, क्या है सिस्टम। बिल्कुल वही जी। राम राम। ये हमारे लदानी भाई है, हरियाणा से है। जय श्री राम। ये बताओ आज रेट ठीक रहा मंडी के हिसाब से? ठीक था जी रेट। आज उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, ठीक ही था। माल भी तो कमजोर आ रहे थे। आज पीछे से माल ही कम आया क्योंकि बारिश हुई है ना। बारिश निकल जी, कल आने की संभावना है। अच्छा, तो रेट क्या रेट खरीदा आज आपने? रेट आज खरीदा जी 55 से 60 62 63। हाँ, वैसे मार्केट तो 70 तक रही ना आज। हाँ मार्केट भी क्या है जी 70 तक बिके हैं। कई माल अच्छे माल थे तो बिके। आज खुश है ना? खुश है जी, हर रोज खुश है। नफा नुकसान भी चलता रहता है। नहीं, बिल्कुल खुश रहना भी पड़ेगा। हाँ। किसानों का मसला भी आपका भी जुड़ा है, सबका जुड़ा कोई है। परवाह नहीं मेरे भाई। राम राम जी। अच्छा, ये बताइए आज 12 सितंबर 2024 को सबसे हाईएस्ट प्राइस सुपर क्वालिटी का क्या रेट रहा? आज बाजी आपकी पूरी बोली में थे जी, बढ़िया माल बिका है बाजी। सुपर क्वालिटी का 65 से 70 के बीच में। 70 रुपये के बीच 70 में। रुपये में।
तो पिछले कल बारिश हुई और मुझे लग रहा है आज थोड़ा माल कम आया, हाँ जी, शॉर्टेज बहुत है। कम माल आया जी। पिछले कल दिन भर बारिश थी, शाम के वक्त ही मौसम साफ हुआ, उसके बाद ही माल पिछले और लोएस्ट प्राइस कितना रहा? लोएस्ट जो हल्के माल के वो बिके हैं जी 40, 45, 50 रुपये तक। और बी ग्रेड विकेट बिका है जी आपका 15 से 30 रुपये किलो। 30 रुपये। आज हम इस ब्लॉग में पूरी डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। मैंने आपसे वादा किया था लगभग 35 से 36 सवाल हैं जिनके आज जवाब हमारे गंगा सिंह जी देने वाले हैं और हम बेहतर तरीके से आपको कोशिश करेंगे कि आपको घर बैठे पूरी नॉलेज हो और जो नए व्यापारी हैं कैसे काम करना है और जो पहले से व्यापार का काम करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। तो भाई साहब सबसे पहला जो अक्सर सवाल रहता है, एक क्रेट का कितना वेट रहता है? एक क्रेट का वेट रहता है जी 18 से 20 किलो के लगभग। तो एक क्रेट पर कितना कमीशन लगता है वैसे? एक क्रेट पे जी पूरे लॉट पे कमीशन लगता है जी। अगर आपका 20 का लॉट है ना जी, उसका जो अमाउंट बनेगा उस पर 6% कमीशन लगेगा। 6% कमीशन लगेगा। माल खरीदने के बाद पलटी कहाँ पर होगा? अगर जो नए व्यापारी होगा कहाँ पर पलटी करेगा? पलटी के लिए गोडाउन में पलटी होता है जी। यहाँ से माल पिकअप में जाता है गोडाउन तक। अच्छा, अगर कोई गोदाम छोटा- में। छोटा व्यापारी हो जिसको 100 के लेने, वो हमारी फल में पलटी कर सकता है पेट उठने के बाद। अगर किसी ने शॉप के पास जो खरीदा हुआ माल है, अगर एप्पल यहीं आसपास पलटी करना हो, थोड़ा लॉट कम लिया है, जैसे मान लो आप सोच रहे हो कि 100 क्रेटें हैं, तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ जी, हो सकता है 100 क्रेटें। तो अगर जिसने क्रेटें भरनी है तो यहाँ हो सकता है, फल के अंदर ही भर सकते हैं 100 क्रेटें। तो बोली किस हिसाब से लगती है वैसे? ग्रेड के हिसाब से लगती है बोली? हाँ जी, हाँ जी, ग्रेड के हिसाब से लॉट जो भी होता है ना, जो ग्रेड ही रहता है यहाँ पे, हर दाना 310 दाना 240 जो भी है ना, ग्रेड में अलग अलग आता है माल। और बोली का समय क्या है यहाँ पे? टाइम क्या रहता है बोली का मंडी में? टाइम का आपका जी पूरी मंडी में 6 बजे से 10 बजे के बीच में बोली होती है जी। हमारी शॉप की बोली होती है ठीक 7 बजे। 7 बजे 22 नंबर की। माल खरीदने के बाद ही जो पेमेंट होती है या फिर उसके बाद जैसे गाड़ी लोड करती है उसके बाद रहती है? कैसे रहता है पेमेंट का? जैसे कोई नया बंदा उससे हम पहले कुछ एडवांस ले लेते हैं जी माल लेने से पहले। बाकी जैसे गाड़ी तैयार हो जाती है उस टाइम पूरी पेमेंट ले लेते हैं। तो पेमेंट आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रहता है या फिर आपको नगद कैश देना जैसी पड़ेगा? सुविधा हो जी खरीदार की, जिसकी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो या जो अपने साथ कैश लेके आए तो कैश में भी पेमेंट होती है। अच्छा जी। एक और सवाल रहता है, नया व्यापारी कैसे काम शुरू करे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले और कब आना पड़ेगा उसको? कौन सा महीना रहेगा आने के लिए सबसे बेस्ट? और उसके बाद जब वो यहाँ पे आएगा तो किससे बातचीत करेगा, क्या रहेगा? नया व्यापारी देखो जी, माल हमारा हो जा रहा है 15 अगस्त से फुल चालू। अच्छा, इससे काम करना 15 अगस्त से शुरू होगा। नया व्यापारी पहले हमारे से मिले यहाँ आके जी, फिर हम उसको गाइडेंस करेंगे जी कैसे माल पैक करना है। लेबर पैकर और गोदाम की व्यवस्था करवाएंगे जी हम। बिल्कुल। जितना उन्होंने लेना उस हिसाब से उसको गोदाम लेना ही पड़ेगा। गोदाम का खर्चा कितना रहता है? गोदाम अगर हम पे- जैसे पक्की बिल्डिंग की बात करें, जो बड़े बड़े गोदाम, उसका कितना प्राइस रहता है? बड़े गोदाम अगर आपको बहुत बड़ा गोदाम हुआ जिसमें 2 गाड़ी बनी, उसका कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए के लगभग का चार्ज रहता है जी पूरे सीजन का। अच्छा, सीजन का, पूरे सीजन पूरे का। सीजन, हाँ जी। और जो टेंट वाला रहता है ग्राउंड के बीच में, जो यहाँ पे गोदाम है, उसकी कॉस्ट आधी रहती है? हाँ जी, लगभग 50-60 हज़ार में बन जाता है जी। 50-60 हज़ार रुपये में। तो जो टेंट रहता है, एक्सेसरी पाइपें रहती है, तरपाल रहता है, वो अपना लाना पड़ेगा व्यापारी को या यहाँ पे मिल जाता यहाँ पे है? उपलब्ध होता है जी। टेंट लगाने वाली टीम होती है यहाँ पे, वो टेंट लगवा के देते हैं जी। उसका कितना भाड़ा पड़ जाता है सीजन उसका भाड़ा का आइडिया? 20-25 हज़ार के लगभग पूरे सीजन का। पूरे सीजन का। भाई साहब एक और सवाल रहता है कि जो खाली डिब्बा होता है, बॉक्स तैयार करने का खर्च कितना रहता है? ये रहता है जी आपका 160 से 170 रुपए के लगभग। उसके बीच में ट्रे वगैरह क्लिप हाँ जी, पूरा सारा- टोटल तैयार सारा करके मशीन बोल रहे आता है हैं। जी, बॉक्स तैयार करने में खाली बॉक्स ट्रे टेप जो भी आता है उसको। और उसमें लेबर का खर्चा भी हो गया। हाँ जी, सारा पैकिंग 35 से 40 रुपए खर्चा रहता है मेरे ख्याल। हाँ जी, हाँ जी। और जो बॉक्स रहता है वो 120 के आसपास रहता है। हाँ जी। छोटा बॉक्स कितने का रहता है? छोटा बॉक्स आपका यही रहता है जी 10-12 किलो माल उसमें आता है ना जी, वो हाँ जी। रहेगा आपका 1700 रुपये लगभग। गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं वो बॉक्स के हिसाब से भेजी जाती हैं, उनका भाड़ा जो लगता है बॉक्स के हिसाब से लगता है या फिर यूनियन तय करती है? ये तो जैसे दिल्ली तक का यूनियन रेट पे है जी। आपके 450 बॉक्स लेंगे तो यूनियन रेट से जाएगी जी। और जो उससे आगे है बाकी स्टेटों में दूसरे जहाँ है, स्टेट में जो जाएगा हाँ जी, उसका फिर बॉक्स के हिसाब से होता है ये किराया। उसका बॉक्स के हिसाब से होगा। किसी का 200 है, किसी का 150 है, किसी का 300 है, हाँ जी, जो दूर दराज का एरिया है। हाँ जी, हाँ जी, जिस जगह में जाए उस हिसाब से होता है। क्रेट का क्या भाड़ा रहता है वैसे दिल्ली तक जाना हो? क्रेट का भी भाड़ा बॉक्स के हिसाब से रहता है। क्रेट थोड़ी हल्की होती है, बॉक्स से उसका भाड़ा लगभग बॉक्स से 10-15 रुपये कम रहता है। अच्छा, ये भी एक सवाल रहता है कि लेबर कहाँ से लाएं और जो पैकिंग करनी है लेबर का तो काम रहता है, तो कैसे करेंगे फिर? पैकर का ऐसा ना जी, पैकर यहाँ पे मंडी में उपलब्ध होते हैं जी। पैकर बाहर से, दिल्ली से, बिहार से कहीं से आ जाता है, यहाँ अपना एड्रेस हो जाता है दुकानों में। जिसको पैकर की जरूरत होती है जी, वो यही मिल जाते हैं पैकर तो। अगर कोई नया व्यापारी आएगा तो उसको पैकर यहीं मिल जाएंगे या लाने पड़ेंगे? हाँ जी, किसी का अपने पैकर होता है, जो आम का, अंगूर का, कोई और काम करता है ना साथ में बाहर में, किसी की अपनी टीम होती है, वो अपने साथ लेके आता है। जिसकी नहीं होती उन्हें यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं पैकर। तो लेबर का जो खर्चा है, जैसे पैकर है, उसका खर्चा पर बॉक्स के हिसाब से होता है, क्या रहता है? हाँ जी, हाँ जी। पैकिंग में आपके जितने बॉक्स बनेंगे ना जी,
पर बॉक्स के हिसाब से उसका खर्चा होता है जी। जो ग्रेडिंग करने वाले बंदे हैं यहाँ पे जो बैठे रहते हैं ग्रेड करते हैं, उनका क्या सिस्टम रहता है? उनके भी बॉक्स के हिसाब से कैसे उसको हाँ जी, करेंगे? हाँ जी, माल जैसे गोदाम में आएगा ना जी, डेट लगेगी, यही पैकर लोग उसको ग्रेडिंग भी करेंगे, पैक भी करेंगे और फिर उसको मतलब पूरा वो तैयार कर देगा। जैसे उसके बाद बॉक्स काउंट होंगे, उसके हिसाब से उनको बराबर मिलेगा। बॉक्स बनेगा, बॉक्स के आपका 30 से 40 रुपए के बीच में जो फिक्स होगा प्राइस, उसके हिसाब से। मेरे ख्याल बॉक्स का जो एक पैकर के लिए मिलता है वो 35 से 40 रुपए मिलता हाँ जी, है हाँ जी। एक पेटी का। हाँ जी, उसमें सारा है जी, ग्रेडिंग भी, पैकिंग भी और ये जो क्लिप क्लाप लगाना, तैयार करना, सारा रहता सारा है। रहता है। छोटी बड़ी गाड़ी अगर किसी ने लेनी है, यहाँ से ले जानी है राजस्थान या किसी भी देश के कोने में ले जानी है, तो यहाँ पे ये चीज़ उपलब्ध है या नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, ट्रक यूनियन कुल्लू से मिलेगी जी, छोटी और बड़ी गाड़ियाँ सब यहाँ पर डिमांड पे मिलती है जी सारी। सब गाड़ियाँ मिल हाँ जाएंगी। जी, छोटी गाड़ी में भी जो बॉक्स जाएंगे या क्रेट जाएगी उसके हिसाब से किराया होगा। हाँ जी, हाँ जी, वो तो यूनियन फिक्स करती है जी क्या किराया है। दिल्ली का तो बता रहे हैं कि क्रेट का 80 रुपए के आसपास है किराया। हाँ जी, उससे आगे की दूरी के हिसाब से जी जो भी किराया है आगे का। पूरे भारत के अगर किसी भी कोने भी जाना हो तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो सर्विस रहती है वो है या कुछ जगहों पे नहीं है? ट्रांसपोर्टर है जी यहाँ पे, 2-3 ट्रांसपोर्टर मंडी के आसपास ही बैठे हैं जी, वो गाड़ियाँ प्रोवाइड करा देते हैं सभी खरीदारों को। अच्छा, हाँ जी, बाकी यूनियन की गाड़ियाँ तो जाती हैं यहाँ से सारी, हाँ जी, पूरे देश के कोने में हाँ जाती जी, हैं, हाँ जी, ट्रक यूनियन कुल्लू से सब गाड़ियाँ जाती है, तो उसका किराया भाड़ा यूनियन तय करती यूनियन तय है। करता है जी। जो किसी को 100 बॉक्स या 200 बॉक्स चाहिए तो वो लोग हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं लगभग जब मैं वीडियो डालता हूं तो 1-2 घंटे के अंदर इसमें मोबाइल नंबर अपना मैं डालता हूं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि हमें इतने बॉक्स चाहिए। हमें गोदाम खरीदने के बाद अपना क्या क्या सामान लाना पड़ेगा? अगर गोदाम ले लिया है किसी ने, क्या रहेगा? गोदाम लेने में कोई सामान नहीं, कुछ नहीं लाना पड़ेगा जी क्रेटे? आपको। क्रेटे, अगर आपका क्रेटों में माल जाता है तो क्रेटे लानी पड़ेगी, जिसमें बॉक्स बना तो हर चीज़ यहाँ उपलब्ध होती है जी, अच्छा, सब कुछ मिल जाता सब कुछ यहाँ मिलता है जी। है? तो क्रेटों के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, क्रेटे अगर आपने खुद बनवानी है तो अपने मार्केट की क्रेटे बनवानी पड़ेगी जी। कितने की पड़ जाती है एक क्रेट? ये तो पता नहीं जी, क्रेट लगभग 100-150 रुपये की बन जाती है आपकी छोटी 10 किलो की क्रेट, और 250 से 300 के बीच में बन जाती है आपकी बड़ी क्रेट। अच्छा, कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि हम डायरेक्ट बगीचे से कैसे माल ले सकते हैं, तो ये तो दुकानदार हैं, ये तो ये चीज़ बता नहीं पाएंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने लेना है तो आपको जगह जगह जाना पड़ेगा, और वैसे यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर मंडी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्यों सर? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मंडी में जो भी रेट मिलेगा उनको एक संतुष्टि होती है कि ये रेट सही मिला हमें। तो बगीचे में आपको हर तरह का माल मिलेगा नहीं जी, जैसे बी ग्रेड मिलेगा, छोटा बड़ा जो भी मिलेगा वो बगीचे में सारा लेना पड़ेगा। जो यहाँ सब्जी मंडी में आपको अपने पसंद के लॉट लेने हैं, पसंद के हिसाब से आप लॉट उठा सकते हैं। 1 नंबर लेना, आपने 2 नंबर लेना, बिल्कुल, जैसे आप बिहार से अगर पिट्टू चाहिए तो आपको पिट्टू आप खरीद सकते हैं। अगर आप बगीचे जाएंगे ना, बगीचे में वहाँ पे आपको पूरा लॉट उठाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे तक, चाहे आपको लार्ज की जरूरत है या नहीं है, फिर भी उठाना ही पड़ेगा। तो आपको सारा माल देगा जी। मंडी में कौन कौन से ग्रेड रहते हैं जैसे एप्पल के साइज के हिसाब से? सारे ग्रेड रहते हैं जी यहाँ पे। आपके सबसे छोटा ग्रेड होता है जी 310 दाना, 310 दाना से ऊपर 240, 150, 175, 80, 100 दाना, सारे ग्रेड के अलग अलग लॉट आते हैं यहाँ। अच्छा, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, ये सारे रहते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल, बी ग्रेड, अलग अलग कीमत है। जो दाम रहते हैं ग्रेड के वो कलरफुल माल के हिसाब से रहते हैं या फिर उसकी क्वालिटी या वैरायटी देखी जाती है उसके हिसाब से रहते हैं? ये तो आपके दाम तो क्वालिटी और वैरायटी पे डिपेंड होता है जी। जैसे वैरायटी में रेड गोल्ड आती है उसका अलग रहेगा जी ग्रेड, अगर रॉयल की अच्छी क्वालिटी होगी जी उसका उस तरह से रहेगा। अगर कोई भाई बाहर से पैकिंग का काम करता है और पल्लेदारी का काम करता है, जानता है, तो उसके लिए यहाँ पे जॉब की व्यवस्था है? अगर कोई आता है तो उसको काम वाम मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी, मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पैकर और हेल्पर की बहुत जरूरत हाँ जी, रहती हाँ है, जी, तो मतलब खाली नहीं जाएगा अगर यहाँ पे नहीं, आता नहीं, है। नहीं, बिल्कुल तो नहीं आप शॉप नंबर 22 में गंगा सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं, आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी और यहाँ पर आप इस तरह का काम कर सकते हैं। जैसे ये लोग अपने भाई लोग काम कर रहे हैं, ये भी बाहर से हैं, किसी समय ये भी पहली बार आएंगे और आज देख लो ये लगभग 5-10 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं और इस तरह की पैकिंग का काम कर रहे हैं। जो गाड़ी यहाँ से जो व्यापारी खरीदेगा, पूरी गाड़ी डिमांड देके उसने ले ली और उसके बाद गाड़ी मान लो बीच में रोड खराब हो गया या पलटी हो जाता है, तो गाड़ी की इंश्योरेंस होती है? हाँ जी, गाड़ी जो माल की बात कर रहा हूँ। सही बात जी। गाड़ी लोड करने से पहले आपको यहाँ पर ट्रक यूनियन की एक पर्ची मिलती है जी। वो कितने की रहती है? 2500 की? 2500 की, हाँ जी। उसमें आपके गाड़ी का इंश्योरेंस होगा जी पूरा जी। अगर आपकी गाड़ी कभी बीच में एक्सीडेंटल या कुछ केस ऐसे बन गए तो उसका पूरा क्लेम हो जाता है, पूरा क्लेम हो जाता है। एक और चीज़ सुनिए मैंने कि जो 2500 की इंश्योरेंस है वो आपको दिल्ली तक की रहती है और दिल्ली के बाद अगर आप कहीं भी किसी स्टेट में माल ले जाते हैं तो 1 लाख के ऊपर 400 रुपये चार्ज रहता है। ऐसा बता रहे जो ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में बैठते हैं यहाँ पे। हाँ जी, उनसे पूरी जानकारी मिलेगी जी। वैसे तो हम लोग की गाड़ी भी अपना भी लोडिंग करते हैं जी, उसमें यही रहता है दिल्ली तक तो अपनी पूरी इंश्योरेंस रहती है गाड़ी। उसके बाद 1 लाख के ऊपर 400 रुपये की इंश्योरेंस है अलग से। भाई कुछ लोग पूछते हैं कि पर्ची कितने की कटेगी, तो 2500 रुपये की पर्ची कटेगी और 1 लाख के ऊपर 400 रुपये अलग से अगर आपने दिल्ली से आगे जाना है। ये ग्राउंड के बीच में जो टेंट रहता है उस तरह का गोदाम है और देख लो काफ़ी लार्ज स्केल में लगभग अपने भाई साहब जो जिन्होंने ये टेंट लिया हुआ है, गोदाम लिया है, तो 40,000 रुपये इसकी कॉस्ट बता रहे पूरे सीजन की। तो
खुले आसमान के बीच में जो ये टेंट लगते हैं ये थोड़े से रीजनेबल रहते हैं। बाकी अगर पक्के मकान के बीच में अगर आपने इस तरह का गोदाम लेना है तो फिर आपको 1 लाख से 2 लाख के बीच में या 1.5 लाख रुपए के बीच में कॉस्ट रहेगी। और अब आपको मैं थोड़ा सा प्रोसेस दिखा देता हूँ। ये हम हमारे पैकर हैं, ये देख लो इस तरह से ये माल पैक। कौन सा दाना पैक कर रहे हैं आप? 200 का दाना है। 200 दाना है। और बारी बारी से देख लो अलग अलग कैटेगरी यानी कि ग्रेड के हिसाब से यहाँ पे पैकिंग हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे देख लो ये बॉक्स पूरा बंद कर रहे हैं और एक साइड यहाँ पे बॉक्स लगाए जा रहे हैं। ये सारे बॉक्स हैं। और इसके बाद शाम को लगभग 9-10 बजे के आसपास ये लोग यहाँ से गाड़ी लोड करते हैं और गाड़ी ये मऊ पड़ता है अपने यूपी में, वहाँ पे ये गाड़ी जाती है और डेली की डेली यहाँ पे एक गाड़ी बनती है। साथियों, ये थी आज की पतलीकुल एप्पल मंडी की पूरी जानकारी जो मैंने आपसे साझा की। सबसे पहले मैंने आपको एड्रेस दे दिया और उसके बाद बोली दिखाई और किसानों से बात करवाई। फिर उसके बाद जो आपके सवाल हैं उनके उत्तर देने की मैंने पूरी कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चाहे आप व्यापारी हैं या नहीं हैं, किसी व्यापारी की आप हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। तो मिलेंगे साथियों एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम जी, हर हर महादेव।